इंदौर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पोस्टर लगे हैं भगवाए हिंद के और पोस्टर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की फोटो लगी हुई है। हरी दीवार वालों से बचना है तो हो जाओ एक, ये उस पोस्टर में लिखा है। आगे लिखा है बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ हैं। ये तमाम बातें पोस्टर के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इन पोस्टर के माध्यम से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इंदौर आने से पहले ये पोस्टर लग गए हैं। 30 नवंबर को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इंदौर पहुंचने वाले हैं। देखिए, लगातार वो अपनी पदयात्रा कर रहे हैं और उस पदयात्रा के माध्यम से कई सारे लोग उनसे जुड़ते हुए चले जा रहे हैं। एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। खबर पर जानकारी के लिए योगेश हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, पोस्टर लगे हुए हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पहुंचने से पहले, ये पोस्टर चस्पा हुए हैं जिसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है। भगवाए हिंद के पोस्टर ये बताए जा रहे हैं और इन पोस्टर में कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसमें हरी दीवार वालों से बचना है तो हो जाओ एक, ये एक स्लोगन लिखा हुआ है। बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, जो चुनाव के समय में बीजेपी का स्लोगन भी रहा था। लेकिन जिस तरह से पोस्टर लगे हुए उनकी यात्रा से पहले, क्या पता चल पा रहा है किसने लगाए हैं और इन पोस्टर से किस तरह के संदेश जा रहे हैं? लोगों का क्या कहना है इस पर? देखिए पारुल, बटेंगे तो कटेंगे का जो स्लोगन है वो चुनाव के समय से चल रहा है और ये चुनाव के समय से चला हुआ जो नारा है ये जोर पकड़ता जा रहा है। और अभी इस समय धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो बागेश्वर धाम महाराज है उनकी यात्रा भी चल रही है, इसलिए ये बहुत ही ऐसा मौका है कि जब लोग इस नारे को और भुनाना चाहते हैं। और एक और बात बता दें, इंदौर में 30 तारीख को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज का कार्यक्रम में 1 लाख युवाओं का समागम होना, लालबाग परिसर में तैयारियां चल रही है और इसके कारण से भी ये थोड़ा सा मामला जोर पकड़ रहा है। आपने देखा होगा दीपावली के समय में 2 पक्षों में विवाद हुआ था, सामुदायिक विवाद हुआ था। इसके बाद में एक पोस्टर बहुत आया था, सामने आया था, प्रचारित हुआ था, जिसमें गजवा हिंद का पोस्टर लगा था मस्जिद के सामने से। उसको पुलिस प्रशासन ने हस्तक्षेप करके निकलवा दिया, विवाद बढ़ा नहीं। लेकिन गजवा हिंद के पोस्टर के बाद में हिंदू संगठन के जो लोग हैं, जो राजेश किरोड़कर है, वो उनके नेतृत्व में ये पोस्टर लगाया गया। और आप देख सकते हैं कि जो भीड़ खड़ी है, जो लोग खड़े हैं पोस्टर लेके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के, उसमें राजेश किरोड़कर जो हिंदूवादी नेता, बीजेपी के नेता है, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। और ये नेतृत्व करने के साथ ही वो सामने से दिखाई दे रहा है कि ये इनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया। तो पुलिस जांच कर रही थी आखिर में पोस्टर किसने लगाया, क्या लगाया, पुलिस जांच का विषय है। पुलिस ने सारे पोस्टर हटवा दिए वहां से, उस जगह से। लेकिन अभी पुलिस की जांच तो आगे नहीं बढ़ी है, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है कि किन लोगों ने पोस्टर लगाया, कौन इसका आह्वान कर रहे हैं और कौन लोग सामने से हैं। गजवा हिंद के पोस्टर के बाद में ये जो भगवा हिंद का पोस्टर है, ये लगने के बाद में जो है 30 तारीख का जो आयोजन है, यहाँ पर 1 लाख जो युवा जुटेंगे, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस आयोजन में बहुत मामला इस तरह का गरमाने वाला है। और कहीं ना कहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस बात का संकेत दे रहे हैं, अपनी यात्राओं के दौरान दे रहे हैं कि सनातन का पालन करना है। कटोगे तो बटोगे वाली जो बटोगे तो कटोगे वाली जो स्लोगन है, उसको लगातार दोहरा रहे हैं। और इंदौर में भी 2 दिन पहले से शुरू हो गया, 3 दिन पहले से। 30 तारीख को आयोजन होगा, 27 तारीख आ गया। 3 दिनों तक लगातार इस मामले को गरमाया जाएगा और इसके बाद में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आएंगे, तब इसका क्या असर देखने को मिलता है ये 30 तारीख के बाद मिलेगा। लेकिन ये जो नारा है ये अब लोगों में घर कर गया और हिंदूवादी नेता जो इसको भुनाना चाहते हैं। बिल्कुल, और अब जिस तरीके से अलग अलग जगहों से ये जो यात्रा चलकर आ रही है, अब जब ये इंदौर पहुंचेगी तब देखना होगा क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आती है। जो ये पोस्टर चस्पा किए गए हैं, क्योंकि घरों के बाहर किए गए हैं या फिर मल्टीज के बाहर, जहां पर अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स होती हैं, वहां पर लोग रहते हैं। क्या ऐसी जगहों से जो पोस्टर निकल कर आ रहे हैं वो किसी ने व्यक्तिगत तौर पर लगाए हैं या कोई संगठन इस तरह के काम कर, ये सारी बातें खैर अलग विषय है। लेकिन इस तरह के पोस्टर जब लग गए हैं इंदौर में, तो एक माहौल बनाने की भी कोशिश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पहुंचने से पहले। देखना होगा यात्रा आती है तो क्या होगा। बहुत शुक्रिया योगेश बातचीत करने के लिए।